वेलकम वेलकम वेलकम। कैसे हो आप सभी लोग अपने प्यारे से चैनल वर्चुअल क्लासेज पर, और आप सभी का स्वागत करते हैं आप एक और नए लेक्चर में। आज हम पढ़ेंगे यूनिट डायमेंशन एरर का एक नया लेक्चर, जिसमें आज हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस फिगर के बारे में और हम पढ़ेंगे राउंड ऑफ के बारे में। ये छोटा छोटा टॉपिक है, मेन इंपोर्टेंट जो टॉपिक है इसमें वो है एरर्स के बारे में। आज हम इस लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे अपने ये वाला चैप्टर में। फिर हम इससे अगले चैप्टर में पढ़ेंगे बेसिक मैथ। थोड़ा सा बेसिक मैथ का मीनिंग क्यों है, क्योंकि हमें कुछ जरूरत होती है मैथ की जो हम फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, वो हम तो उसमें डिस्कस करेंगे। चलो करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट बिना किसी बकवास के। चलो सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंस फिगर। देखो सबसे पहले तो सिग्निफिकेंस फिगर का मीनिंग समझो। एक एग्जांपल के साथ में समझाने की कोशिश करूंगा। एग्जांपल लो आप एक गोल्ड स्मिथ का, गोल्ड स्मिथ नहीं, सोनार को क्या बोल रहा है इंग्लिश में, आपने क्या एग्जांपल लिया। चलो चलो सिग्निफिकेंस फिगर को एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। तो देखो आप एक एग्जांपल लो, आप एक लो गोल्ड स्मिथ, सुनार जो भी हो। तो आप एक बार बताओ मुझे, जो सुनार हो वो गोल्ड जब दे रहा है तो उसके पास एक तराजू रहा है ऐसे टाइप की, कुछ ऐसे करके उसमें यहाँ पे रीडिंग रहा है ग्राम में। अगर आपने देखो ग्राम यहाँ पे रीडिंग रहा है, तो उसमें आप अगर देखोगे तो काफी दूर तक वो मेजर कर सके 0.0000000 समथिंग में। अब देखिए एग्जाम्पल है ऐसी सब्जी वाले का। एग्जाम्पल नंबर 2, एक सब्जी वाला है जिससे मैंने आलू खरीदे 2 kg, पर उसके पास कोई प्रिसाइज वो नहीं है एक तराजू, उसकी तराजू कुछ ऐसा रहा है। तो क्या इसमें हम प्रिसाइजली नाप सके किसी चीज को? नहीं नाप सकते। तो हमने बोलते भाई इसमें धनिया भी दे, क्या हो धनिया नाप यहाँ पर तोल के देगा? नहीं, वो वैसे ही दे रहा है। क्योंकि अगर हम देखें तो उसकी तराजू में कोई इतना प्रिसाइज वो नहीं है कि वो बहुत ही छोटी वैल्यू को भी कैलकुलेट कर पाए और काफी लोअर वैल्यू को कैलकुलेट कर पाए। बट अगर हम ऐसा गोल्ड स्मिथ के साथ करें, गोल्ड के साथ, तो गोल्ड की तो 0.0000001 ग्राम में बहुत वैल्यू हो, तो इसलिए इतना हिस्सा प्रिसाइज नापना पड़ा है चीजों को, अगर आप समझ रहे हो। ठीक है, तो इसलिए हम यूज करा अपना सिग्निफिकेंस फिगर। क्यों यूज हुआ है आप समझो। देखो हम इस वाले एग्जांपल, सब्जी वाले के एग्जांपल में हमने आलू लिए और हम उसे बोलते हैं कि धनिया दे दो, वो धनिया क्या दे रहे फ्री में दे रहे, क्योंकि अब जो उसकी कैलकुलेट करने बैठेगा वैल्यू तो वो काफी छोटी हो जाएगी, क्योंकि वो इतना हल्का हो कि हम उससे तराजू से नाप नहीं सकते, नाप नहीं पाते इतने हल्के को। तो इसलिए हम वो ऐसे ही दे रहे हैं क्योंकि उसकी कुछ वैल्यू नहीं। बट अगर ऐसे ये देता है गोल्ड स्मिथ, इसकी तो वैल्यू है 0.001 ग्राम में बहुत वैल्यू हो गोल्ड की, तो क्योंकि 1 kg आई होप शायद 86,000 के आसपास है आज के टाइम में, तो उसकी तो बहुत वैल्यू होगी। तो इसलिए यहाँ पे हम प्रिसाइजली नापा उस चीज को, मतलब बहुत ही एक्यूरेट नापने की कोशिश करें, पर यहाँ पे हम नहीं नापते क्योंकि यहाँ की वैल्यू नहीं है। यहाँ पे क्या वैल्यू, इसलिए हम यूज करें अपना सिग्निफिकेंस फिगर कि जिससे हम एक एक्यूरेट वैल्यू तक जा पावे, पहुंच पावे किसी चीज की। तो अब जब हम सिग्निफिकेंस फिगर आपने समझ लिया, अब जब हम इसके रूल समझेंगे। अब जब क्या समझेगा हम सिग्निफिकेंस फिगर के रूल कि क्या रूल है, कैसे हम यूज करें। तो कोई सिग्निफिकेंस फिगर आपको फिजिक्स में भी यूज करने को मिलेगा, केमिस्ट्री में भी यूज करने को मिलेगा। केमिस्ट्री में करने को मिला है, वहां पर डाई भी जा। ठीक है, अब देखो रूल नंबर 1 सिग्निफिकेंस फिगर का। देखो सबसे पहला रूल क्या है समझियो, ऑल नॉन जीरो फिगर, मतलब ऑल नॉन जीरो फिगर या फिर नंबर आप बोल सको, वे क्या हो आर सिग्निफिकेंस। देखो कैसे एग्जाम्पल, जैसा मैंने लिखा 173, इसमें कितनी सिग्निफिकेंस फिगर है 1 2 3, क्या है सब जीरो से अलावा नंबर है तो कितनी हो जाएगी 3, क्या हो जाएगी 3। ठीक है, ये है रूल नंबर 1। सेकंड रूल नंबर 2, अब थोड़ा ही समझियो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब समझियो, अगर कोई भी ऑल जीरो सिग्निफिकेंस फिगर या फिगर कहीं बिटवीन आ जा किसी नंबर के, बिटवीन द फिगर्स, अगर हमारे पास जीरोज नंबर है वे किसके बीच में आ रही, नॉन सिग्निफिकेंस फिगर के बीच में आ रही। एग्जांपल समझो कैसे, 1005, देखो ये नॉन सिग्निफिकेंस फिगर है, ये भी नॉन सिग्निफिकेंस फिगर है, इसके बीच में क्या है जीरोस फिगर, तो ये क्या होगी एक सिग्निफिकेंस फिगर मानी जाएगी। तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंस फिगर हो जाएगी 1 2 3 4। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो, वरना तो कोई जरूरत नहीं है। कमेंट सेक्शन में आप थम्स अप दिखाओ, मुझे बहुत सारे थम्स अप भी दिख रहे कमेंट सेक्शन में, कोई नहीं प्रॉब्लम नहीं। अब ये चलते हैं अपने रूल नंबर 3 पर। अब जो कहाँ पे चलते हैं अपने रूल नंबर 3 पे। अब जो देखो रूल नंबर 3 में क्या बोल रहा है एक बार पढ़ो, ऑल जीरोज आर टू राइट
of the of a non-zero digit but left to the understood decimal point। देखो इसमें कहने की कोशिश कर, समझो दो एग्जांपल समझो, एक एग्जांपल दो एग्जांपल। एक एग्जांपल है 17300, एक एग्जांपल है 17300.00। अब ये देखो, अगर हम फर्स्ट वाले इसमें बात करें तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंस फिगर है, एक बार काउंट करिए आप समझियो। सिग्निफिकेंस फिगर में अगर जीरो जाता तो उसे हम क्या मानने हैं, सिग्निफिकेंस फिगर नहीं मानते जीरोज को। देखो इसमें कितनी होगी 1 2 3, कितनी होगी 1 2 3, क्योंकि इधर है, इधर वाली को हम नहीं मानते। बट अगर यहाँ पॉइंट लग जा, पॉइंट में हमें क्या माननी पड़ेगी, फिर सिग्निफिकेंस फिगर हो जाएगी जीरो की। 1 2 3 4 5 क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। फिर आई होप यू विल बी अंडरस्टूड यस। चलो अब जो देखो 4, ऑल जीरोज टू राइट एंड नॉन जीरो डिजिट बट लेफ्ट ऑफ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंस फिगर। लेफ्ट, आज देखो डेसिमल पॉइंट में लेफ्ट कैसे, अब समझो थोड़ा, एक बार कोशिश करो कि आपको क्या समझ में आया, जल्दी बताओ जल्दी। इसमें एग्जांपल समझा रहा, आई होप समझ में नहीं आया। देखो एग्जांपल समझो 17300 पॉइंट। अब जब क्या गया पॉइंट आ गया, तो इसका मीनिंग कहने का क्या है कि सिग्निफिकेंस फिगर हो जाएगी कब, जब ये पॉइंट के इधर हो लेफ्ट साइड में। तो कैसे, देखो 1 2 3 इसकी कितनी सिग्निफिकेंस फिगर होगी 5, क्योंकि देखो डेसिमल यहाँ पे और डेसिमल से पहले जितने भी नॉन जीरो या जीरो डिजिट होगी क्या होगी सिग्निफिकेंस फिगर होगी। आई होप ये 4 रूल आपको समझ में आ गया। अब हम चलते हैं अपने 5वें और 6ठे रूल पे। पहले मैं यहाँ पे लिख लूं, फिर हम रूल को समझाएंगे एग्जांपल के साथ। वापस 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 फोकस फोकस फोकस, मेरे फोकस करो जल्दी जल्दी। अब ये देखो रूल नंबर 5 में क्या है कि ऑल जीरो टू राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, राइट मतलब इस वाली साइड, तो क्या होगी हमारे पास डेसिमल वे सिग्निफिकेंस मानी जाएगी। देखो अब एग्जांपल देखो 1 2 3 0 0, एक एग्जांपल ही हो गया, एक एग्जांपल हो गया 1 0 0, एक एग्जांपल ले लो 1.300.6, कुछ भी ले सको, यहाँ जीरो भी ले लो जब भी पता लग जाएगा। अब देखो इसकी सिग्निफिकेंस फिगर कितनी होगी 1 2 3, इसकी 1 2 3 4 5, और अब देखियो इसकी सिग्निफिकेंस फिगर काउंट करो 1 2 3 4 5, ये डेसिमल लग गया, डेसिमल के बाद भी हम काउंट करें कितनी होगी 6। आई होप ये समझ में आ गया। आप देखो सेविंग बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी। देखो एग्जांपल समझो, अगर हमारे पास डेसिमल ऐसे हो जाए 0.00735, तो इसकी सिग्निफिकेंस फिगर 3 ही काउंट होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अब अगर ये इससे पहला आ जाए, मतलब सिग्निफिकेंस फिगर मतलब जीरो डिजिट पहला आ जाए, नॉन जीरो डिजिट है चाहे वो डेसिमल हो कैसे भी हो, तो सिग्निफिकेंस फिगर नहीं मानी जाती। बट अगर यहाँ पे 1 हो जाता और बीच में जीरो आ जाते, फिर क्या हो जाती है सिग्निफिकेंस काउंट होते, क्योंकि यहाँ पे नॉन जीरो है, यहाँ पे नॉन जीरो है, बीच में क्या है जीरो डिजिट, तो फिर क्या होते हैं सिग्निफिकेंस फिगर। तो अब देखिए इसमें कितनी हो जाती है 5 हो जाती है, क्या इसकी सिग्निफिकेंस फिगर। आई होप ये आपको समझ में आ गया, समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं इन 6 रूल में। अगर किसी भी रूल में डाउट है तो उसका रूल नंबर लिख दो, इस रूल में हमें डाउट आया, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं, चलते रहो। इसका ज्यादा यूज नहीं पड़ता, वैसे बहुत ही कम यूज पड़ा है, इसलिए बस थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ा रहा मैं, जिससे हम जल्दी से जल्दी अपने एरर वाले पोर्शन पर पहुंच पाए। अब देखो 7th रूल में यहाँ पे पहले लिख दूं, फिर हम उसका डिस्कशन करेंगे, मतलब समझेगा उसे क्या कहने की कोशिश कर। देखो 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 वापिस 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 वापिस, या फिर ये 2 रूल है बस इसमें सिग्निफिकेंस फिगर, फिर हम राउंड ऑफ के 5 रूल पढ़ेंगे, उसके बाद अपना एरर वाले पोर्शन में पहुंचेंगे। देखो नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंस डज नॉट बी डिपेंड ऑन द सिस्टम ऑफ यूनिट, मतलब इसका मीनिंग क्या है। एग्जांपल देखो आपको, अगर मैं दे दूं जीरो, मतलब दे दूंगा 43.700 सेंटीमीटर, या फिर एक एग्जांपल ले लो 43.700 किलोमीटर, देखो यूनिट पर डिपेंड नहीं करता, आप यहाँ पे चाहे सेंटीमीटर भी ले लो, इसने क्या बोला कि यूनिट पर डिपेंड नहीं करता। अब देखो इसकी सिग्निफिकेंस फिगर कितनी होगी 1 2 3, 3 ही रहेगी, चाहे उसमें करके कुछ भी यूनिट लिख दो कुछ भी, पर फिर भी सिग्निफिकेंस फिगर हम उन्हीं रूल के अकॉर्डिंग निकालेंगे जो हमने अब तक पढ़ी। कितनी होगी 3, और अब देखो इसमें 1 2 3, अब क्या लगे इसमें यहाँ पे पॉइंट, पॉइंट के बाद भी क्या हो सिग्निफिकेंस फिगर हो जाए 0, तो कितनी हो जाएगी अब यहाँ पे बताओ जल्दी 5। तो अगर हम एक एग्जांपल ऐसे ले ले 0.00357, तो अब इसकी बताओ सिग्निफिकेंस फिगर सेंटीमीटर। अब भी क्या होगी, देखो नॉन जीरो है ये, इससे पहले आ गया, तो क्या होगी सिग्निफिकेंस नहीं होगी। अब देख क्या होता है सिग्निफिकेंस फिगर में 1 2 3, तो इसकी भी क्या होगी 3 सिग्निफिकेंस फिगर। आई होप यार कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं। ओके ओके चलो अब जाओ अगले रूल पे, 8 नंबर रूल। अगर हमारे पास कोई भी नोटेशन आ जाए, जैसे 43 × 10⁻³ लिख दे, तो इसका भी मीनिंग क्या है कि हम उन्हें सिग्निफिकेंस फिगर में काउंट नहीं करते, ना साइंटिफिक नोटेशन को काउंट नहीं करते सिग्निफिकेंस फिगर। कितनी हमें सिग्निफिकेंस फिगर सिर्फ 2। ऐसे अगर मैं लिखती हूँ इसमें
435 10⁻⁻10। जब इसकी सिग्निफिकेंस फिगर कितनी रहेगी जल्दी बताओ? 1 2 3। क्या हम इन नोटेशन को क्या नहीं करते, काउंट नहीं करते अपनी सिग्निफिकेंस फिगर में। आई होप यार कोई भी डाउट नहीं है आप सभी को। अब जा अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज आ रही तो उसे इग्नोर करके चलना, क्योंकि ये नॉर्मल सी बात है, थोड़ा बहुत अक्तर है बैकग्राउंड नॉइज। अब देखो हमारे रूल, किसके रूल हम देखेंगे? राउंड ऑफ। देखो आप सभी को पता, आपने क्लास 10th के मैथ तरीका बचपन से मैथ पढ़ते आ रहे, मैथ में आपने पढ़ा राउंड ऑफ करना, पढ़ते आए कि राउंड ऑफ क्या हो, कि एक वैल्यू के करीब लाना किसी चीज को। अगर हमारे पास कोई फिक्स वैल्यू ना हो और उसके करीब लिया तो उसमें हम क्या करें? राउंड ऑफ करें। राउंड ऑफ के 3 रूल तो आपको, 2 रूल तो आपको बेसिक पता होंगे। जैसे रूल नंबर 1, अगर हम किसी सिग्निफिकेंस फिगर में यहां पे बोलते हैं 2.53, अगर हम बोलते हैं 5 ना मान के यहाँ 6 ले लो, 6.63 और 22, हमने बोलते हैं कि यहाँ के बाद क्या कर दो? राउंड ऑफ कर दो। तो आप इससे अगली डिजिट रखोगे। अगर ये 5 से छोटी है तो वैसे ही रहने दोगे। अगर ये 5 से बड़ी हो जाती तो क्या हो जाता है? 1 बढ़ जाता है इससे पहले वाले डिजिट में, राइट? ये 2 रूल आपको पता तो इसका क्या हो जाता है? राउंड ऑफ। देखो छोटी है तो 2.63 हो जाता राउंड ऑफ करके। ऐसे ही एग्जांपल है रूल नंबर 2 का। अगर यही पॉइंट हम ले लें और ये डिजिट हो जाए 6, अब से देखियो, अगर हम इसके बाद बोलते हैं कि सर राउंड ऑफ करके बताओ क्या आंसर आएगा, तो ये क्या 5 से बड़ी है वाले डिजिट क्या है? 5 है ग्रेटर, तो इस वाले में क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 2.64। ये तो आपको भी को पता ही है 2 रूल, इनमें तो कोई डाउट नहीं। अब ये जो इंपोर्टेंट है वो है रूल नंबर 3 4, वो समझियो। अगर 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 5 आ जाए, जब कैसे करोगे? देखो मैंने 5 से बड़ा 5 से छोटा तो पढ़ रखा, पर अगर 5 आ जाए कहीं पे तो कैसे करोगे? मतलब एग्जांपल समझो रूल नंबर 3 में। देखो देखो रूल नंबर 3 बहुत ईजी है। अगर हमारे पास एग्जांपल ले लो आप एक 233 पॉइंट, समझिए अब जब 59, ये एग्जांपल है। हमें राउंड ऑफ करके बताना है इस वैल्यू का क्या होगा। अगर आप देखो पॉइंट के बाद 5 आ गया तो हमें 5 को पता, तो ये तो 5 आ गया ना, तो ये बड़ा 5 है ना, ये छोटा इक्वल टू 5 है। तो फिर हमें क्या करना? उससे अगली डिजिट देखनी, उससे अगली है 9। अगर ये 5 से बड़ी है तो 1 प्लस हो जाएगा। अगर ये 5 से छोटी होती अगली डिजिट तो क्या हो जाता? वैसे ही अनचेंज हम छोड़ देते उस चीज को। तो जो इसका आंसर होगा क्या होगा? 24, राउंड ऑफ हो गया। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। अब देखो रूल नंबर 4, अगर एग्जांपल में समझियो, अगर एग्जांपल हम यही लेवे 22.5, तो जब इसे राउंड ऑफ कैसे करेंगे समझियो। देखो इसमें 5 है ना, तो इसका अज्ञात डिजिट है तो नहीं जिससे हम कर पाए। अगर इससे पहले वाले, अब जब आओगे इससे पहले वाले डिजिट पर, अगर ये ओड इवन है, अगर ये इवन है तो इसे हम क्या छोड़ देंगे? अनचेंज, इसमें कोई चेंज नहीं करते। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 22 ही आ जाएगा राउंड ऑफ करने के बाद। बट रूल नंबर 5 देखो, अगर यही एग्जांपल 23.5 होता, इससे पहले वाली डिजिट देखते हम, अगर ये ओड आ जाती तो हम क्या कर देते? इसमें +1 हो जाता इसकी राउंड ऑफ में। तो इसका राउंड ऑफ करने के बाद क्या आता है? 24। बताओ राउंड ऑफ के 5 रूल में कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। आप कमेंट सेक्शन में पूछ सको किसी भी रूल में प्रॉब्लम आई हो, सिग्निफिकेंस फिगर के SF रूल नंबर लिख के बोल दियो, और इसमें राउंड ऑफ R करके कोई भी रूल नंबर आप पूछ सको जिसमें भी प्रॉब्लम हो। अब जब हम चलते हैं अपने लास्ट एंड फाइनल पोर्शन पे, इस चैप्टर के एरर्स वाले पोर्शन पे। बहुत ही इजी चैप्टर, बहुत ही इजी टॉपिक है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। उसके क्वेश्चन भी इतने इजी आ गए स्कूल में, वो आप वहां से निकाल सको, हमें जरूरत भी नहीं पड़े सोल्व करने की। पर जो इससे अगले चैप्टर आने वाले, मोशन इन 1D 2D, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, सर्कुलेटरी मोशन, वर्क एनर्जी, पावर, रोटेशन, सेंटर ऑफ मास, रोटेशन, ग्रेविटेशनल, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, थर्मोडायनेमिक्स, KTG, काइनेटिक गैफी थ्योरी, और भाई ऑस्किलेशन, वो ऑस्किलेशन वेव्स वाले चैप्टर जो आगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आगे थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड या मैटर्स, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब हम चलते हैं अपने लास्ट पोर्शन पे, किस पे? एरर्स पे। अब जब देखो एरर्स क्यों हमें पढ़ा है, क्यों हम पढ़ना पड़े? एरर हो गलती, किसी चीज में थोड़ा बहुत गलती आना। तो अगर हम किसी भी चीज को ले रहे हैं इस लाइफ में, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम पढ़े, उसमें कुछ ना कुछ गलती जरूर आवे। उसका रीजन क्या है? क्योंकि हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है वो इतना प्रिसाइजली मेजर नहीं कर पाते चीजों को। अगर हम एक एग्जांपल ले लें लेंथ का,
एक एग्जांपल से मैं आपको समझा रहा एरर क्यों आवे उस चीज। ये हमारे पास एक लेंथ स्केल है फॉर एग्जांपल, ये क्या है लेंथ स्केल, तो कोई 0 से स्टार्ट हुई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया यहाँ पर 1, ऐसे हो समझिए बच्चा थोड़ा सा, ये स्केल है, ये मान के चलो 0 से 1 तक है। अब जब यहाँ पर कुछ चीज मेजर कर रहे फॉर एग्जांपल वो यहाँ तक आई 5 तक, क्या आई वो 5 तक आई, ठीक है। देखो भाई यहाँ से पता लग गया कि वो 0.5 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर मान लिया हमने स्केल। बट अब कर हम यहाँ से अब इस चीज को जूम आउट करें, क्या करें जूम आउट, क्या करें जूम आउट करें, तो कुछ हमें ऐसा दिखेगा। अब जब थोड़ा देखियो क्या हमें ऐसा दिख सके कि वो 5 वाली लाइन है इतनी बड़ी सी, देखियो समझियो ये 5 वाली लाइन है, ये इसके पास 4 वाली लाइन है इतनी बड़ी, ये इसके पास 3 वाली लाइन है, इनके बीच में भी कुछ ना कुछ गैप होगा। और जो ये चीज थी हमारी, ये मान के चलो कि उसके बीच तक आ रही, 5 वाले के भी तो है, हम उसमें भी 0 पॉइंट प्रिसाइज जा सका हो। अगर हम इसे और जूम आउट करके देखें फॉर एग्जांपल, तो ये देखो और जूम आउट कर दो, ये हमारा 5 वाली लाइन होगी, ये हमारी 4 वाली लाइन होगी इधर, ये हमारी 3 वाली लाइन होगी, 3 0.3 0.5 0.4 0.5 0.6। अब जो देखो ये जो बड़ा वाला चीज था, ये मान चलो इसके इधर तक यार कॉर्नर तक ही जूम आउट करने के बाद तो हमें क्या दिख रहा, क्या ये एग्जैक्ट फिक्स है, यस या नो। हम तो यहाँ पे भी नाप पाए स्केल रख के छोटी सी, अगर हम नाप पाए जब भी हम इसका और आंसर दे पाए 0.00 समथिंग मोर, यस या नो। इसलिए हम एरर पढ़ा कि हर एक चीज में एरर हो। अब जो एरर हो उसके भी बहुत सारे टाइप हो, एरर के बहुत सारे टाइप हो जो हम पढ़ेंगे, बहुत इंपोर्टेंट। सबसे पहला है एरर के टाइप में आ जाओ बच्चा। आई होप आपको एरर समझ में आ गया, आगे समझ में। आप देखो सर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं एरर को, हमेशा हम रिप्रेजेंट दिखाते हैं या तो ऐसे करके, इसको दिखाते हैं हम परसेंटेज में, या फिर हम दिखा प्लस माइनस डेल्टा एरर, ये किसके साथ जुड़ा रहा है उसकी वैल्यू के साथ ही, ठीक है। ये हम फिजिक्स में बहुत ज्यादा जगह पढ़ने वाले, हम जब जेईई मेंस के देखा तो वहां पे भी ये पूछ लिया काफी। अब जब हम देखेंगे टाइप ऑफ एरर्स के बारे में, देखो टाइप ऑफ एरर्स, अब जब टाइप ऑफ एरर्स के बारे में लिखो यहाँ पे पहले, फिर हम उनकी डेफिनेशन वाइज अपना डिस्कस करेंगे, क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, क्या है ये टाइप ऑफ एरर्स। अब जो हमारे 2 टाइप के एरर, सबसे पहला है इंस्ट्रूमेंटल एरर, मतलब कोई इंस्ट्रूमेंट है हमने वो बनाया, उसके डिजाइन में कुछ एरर आ गया मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे, तो क्या करेगा अब जो गलत रीडिंग देनी स्टार्ट कर दो, सबसे पहले एरर तो यो यहाँ पे एरर आना स्टार्ट हो गया, वही हमारे पास डेफिनेशन लिख दी, दीज एरर आर ड्यू टू इन परफेक्ट डिजाइन और एरर्सनेस मैन्युफैक्चरिंग और मिस of the measurement instrument. These can be reduced by using more accurate instrument. हम इन्हें कैसे कम कर सके वो भी इसमें लिख रहा कि हम उसे और प्रिसाइज मतलब और एक्यूरेट बना सके उसे डिवाइस को, तो सम और कम कर सके, ठीक है। उसके बाद अब हमारा सेकंड इन्वायरमेंटल एरर। इन्वायरमेंटल एरर में क्या हुआ है कि काफी बार जो इन्वायरमेंटल हो, जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हो, जैसे एकदम से गर्मी बढ़ जाना, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, डस्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, क्या करें ये इम्पैक्ट डालता है हमारी रीडिंग के ऊपर। ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा क्यों, ये समझ में आएगा जब हम पढ़ेंगे थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर्स, ये टेम्परेचर क्यों, वाइब्रेशन क्यों डल है उसमें, तो वे एरर हो क्या इन्वायरमेंटल एरर, इन्हें हम कम कर सके एक हद तक। कैसे कि अगर हम एक ऐसे पहले इसको ले जहाँ पे इनका ज्यादा इम्पैक्ट ना हो तो उसे हम एक तरीके से रिड्यूस कर सके। इससे बाद वहां पे हमारा और ऑब्जर्वेशन एरर, मतलब हम देख रहे और अपने आप से गलती करें, उसमें ग्रोस एरर और बस यही 2 टाइप के उसमें एरर आ गए। अब जब हम उनके बारे में डिस्कस करके पहले उनकी डेफिनेशन लिख ले, फिर हम उनके बारे में क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। अब चलो देखो एरर का थर्ड टाइप जो रैंडम एरर। रैंडम एरर का कोई कोजिस हमें पता नहीं होता कि ये किस कोजिस की वजह से हुआ है, तो इसलिए हम रैंडम एरर बोलते हैं। क्या हमें इनकी वजह ही नहीं पता कि कैसे एरर आवे, वो कुछ भी हो सके वजह, तो इसलिए मैंने बोलता है रैंडम एरर। ये हमेशा रहा है, किसी भी उसमें हम रीडिंग लेके तो उसमें हमेशा रहा है, ये रैंडम एरर हमेशा रहते हैं। अब जरा अगला है हमारा क्रॉस एरर। क्रॉस एरर में क्या हो कि हम ह्यूमन मिस्टेक कर रहे हैं, जैसे कि हमने कोई अपना इंस्ट्रूमेंट बनाया वो गलत बना दिया, हमने कुछ रीडिंग ली उसमें थोड़ा सा एक्यूरेसी में गलत हो गई, तो इसको बोलते हैं ह्यूमन वाली मिस्टेक की वजह से आना, तो इसी चीज को हम बोलते हैं क्या क्रॉस एरर। अब जब हम देखेंगे कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम अपने एरर्स को, मतलब एरर को रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके हो, वो क्या क्या हो हम अब जो देखेंगे। फिर हम इसके ऑपरेशन पढ़ेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड, कि हम कैसे कर पाए 2 एरर को ऐड,
सब्ट्रैक्शन कैसे कर पाओगे दो एरर को, मल्टीप्लाई कैसे कर पाओगे दो एरर को, डिवाइड कैसे कर पाओगे दो एरर को, अब हम वो देखेंगे। देखो देखो देखो, ये हमारा एरर को रिप्रेजेंट करने का सबसे पहला मेथड जो है मीन एब्सोल्यूट एरर। इसमें एग्जांपल के साथ आपको समझ में आएगा कैसे। हम हमेशा किसी भी, अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे, हम हमेशा उसमें मिनिमम कितनी रीडिंग ले, 5 रीडिंग। अब देखो ये एग्जाम्पल उसमें भी समझ में आ जाएगा प्रैक्टिकल में। हमने किसी भी उसकी रीडिंग ली 5 ली, इकाई 0.5, इकाई 0.2, इकाई 0.3, इकाई 0.4 एम्पियर, इकाई 0.7 एम्पियर, ये होगी 5 रीडिंग। अब जो देखो, अगर हमें इसका एरर और क्या क्या निकालना हो समझिए। सबसे पहले हम इसका लेंगे क्या, मीन। मीन कैसे लिया जाए आपको अभी को पता, ये सब डिजिट क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, सब प्लस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, डिवाइड कितने हैं, कितनी रीडिंग है 5, जितनी नंबर ऑफ रीडिंग होगी, और इन सब के लिखा हो जाएगी प्लस। और देखो प्लस करो 0.5, 0.7, 1.4, 1.8 और 2.1 अपॉन 5। तो एक पर से डिवाइड कर दो, पॉइंट हटाओ, 50 होगा, 21 अपॉन 50 पर से डिवाइड करके बताओ क्या होगा, जल्दी जल्दी जल्दी। ये होगा 0.4, क्या होगा 0.4, 0.4। कोई डाउट, कोई डाउट, कोई डाउट, यहाँ का 0.4 समथिंग। आजा देखो, ये तो निकल गया हमारा सिंपल वैल्यू, सिंपल वैल्यू। अब जब क्या करना है, इन सब रीडिंग में से जब माइनस करना, 0.4 को सब रीडिंग में से क्या करना, माइनस। सबसे पहला अगर हम एरर 1 निकालने की कोशिश करें तो कैसे निकलेगा, ये 0.5 फर्स्ट रीडिंग में से माइनस करते हैं 0.4, 0.1 फर्स्ट एरर। सेकंड निकालने के लिए क्या करेंगे, दूसरी रीडिंग में क्या माइनस कर देंगे 0.4, और हम इसमें माइनस नहीं लेते चाहे भले ही माइनस का आंसर हो, तो 0.2। ऐसे हम अपनी 5 रीडिंग में से निकाल देंगे। फिर हम इसका निकाल लेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। ये अभी एरर निकालने लग रहे हैं, इसमें कितना एरर है 0.1, फोर्थ रीडिंग 0.4 माइनस 0.4, तो क्या आ जाएगा 0। फिर हमारे 0.7 माइनस में 0.4 क्या होगा 0.3। तो अब देखो ये निकल गया हमारा सबका एरर, क्या निकला, सब रीडिंग का अलग अलग एरर। अब अगर हमें अब कंफर्म एक ही एरर चाह, ये तो निकली हमारी कंफर्म वैल्यू, ये तो हमारी कंफर्म वैल्यू 0.4। अगर अब क्या हमें एरर निकालना हो प्लस माइनस में, तो कैसे निकलेगा, ये एरर निकला सबका अलग अलग। अब जब मैंने प्लस करेंगे, सबसे पहले सबको क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और इनका भी क्या निकाल देंगे, एवरेज निकाल देंगे। क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं 5 पे। एवरेज कैसे, कितने नंबर ऑफ रीडिंग है 5, तो उससे क्या करते हैं, डिवाइड कर देंगे। तो यहां से हमारा एरर भी निकल जाएगा, क्या निकलेगा देखो 0.3, 0.4 और 0.4, 0.7, 0.7 बाय 5, और ये हमारा आंसर आएगा 7/50, और ये आ जाएगा हमारा 0. समझो तक 7 नहीं 1 पॉइंट में होगा ना समथिंग 1 नहीं 0, सॉरी 0.1। राइट 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 राइट। तो जो अब ये हमारा एरर था जो भी, वो हमारा आ गया 0.1। तो देखो हमें एरर निकालना ही पता लग गया, और ये निकली हमारी मीन वैल्यू कि हम एग्जैक्ट वैल्यू क्या पुट अप करेंगे वहां पे, और ये एरर कैसे निकला। देखो सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना, इन कम से कम 5 रीडिंग। देखो सबसे पहला स्टेप कम से कम 5 रीडिंग लेनी किसी भी एक्सपेरिमेंट की। फिर से क्या करना, सबको प्लस करना उन रीडिंग को, और डिवाइड करना जितनी नंबर ऑफ हमने रीडिंग ली उनसे, ठीक है। फिर हमें क्या करना, सबको अलग अलग रीडिंग की हमें वैल्यू जो भी हमारा यहाँ से आंसर आएगा वो क्या करना, माइनस करना सब रीडिंग से। क्या करना, सब रीडिंग से माइनस, और उसमें सब में साइन क्या रखना, प्लस का ही, कोई माइनस का साइन नहीं लगाना, भले ही माइनस में आंसर, ठीक है। यहां तक हो गया। उसके बाद जो भी हमारा ये निकलेगा सबके अलग अलग एरर, इस रीडिंग में कितना एरर आया, इस रीडिंग में कितना एरर आया, फिर उन सब एरर को हम प्लस करेंगे और डिवाइड करेंगे कितने नंबर ऑफ रीडिंग हमने ली उससे 5। तो ये हमारा आ जाएगा, फिर वहां से निकल के आ जाएगा हमारा एवरेज एरर, किसमें एवरेज कितना एरर होगा, मीनली। फिर हम देखो इसे रिपोर्ट कैसे करेंगे, हम इसे कैसे शो करेंगे किसी एग्जामिनर के सामने। देखो सबसे पहले 0.4 थी हमारी क्या एग्जैक्ट वैल्यू प्लस माइनस, उसमें कितना एरर आया 0.1 एम्पियर का, एम्पियर थी यूनिट। तो ऐसे हम उसे रिपोर्ट करेंगे। ये था हमारा एरर को नंबर 1 तरीका कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एरर और वैल्यू। दूसरा भी है हमारे पास, ये हमारा फर्स्ट है। आई होप यहां तक इस वाले एरर को आप समझोगे रिप्रेजेंट करने का तरीका। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने सेकंड टाइप। अब देखो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे फ्रैक्शनल एरर को या रिलेटिव एरर। तो सॉरी थोड़ा सा वो हो गया प्रॉब्लम। देखो हम इसको बोलते हैं एरर, इसको बोलते हैं उसकी मीन वैल्यू। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। देखो इसका सिंपल क्या हो, रिलेटिव एरर में सबसे ऊपर रखेगा हम एरर और अपोन में रखेगा उसकी मीन वैल्यू जो भी आई थी।
उसको बोलते हैं रिलेटिव एरर। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं। मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन एब्सोल्यूट वैल्यू। ओके, फिर उसके बाद है परसेंटेज एरर। अगर हम इस फ्रैक्शनल एरर में मल्टीप्लाई करते हैं 100 की तो क्या निकल जाए हमारा परसेंटेज एरर हमारे पास आ जा। तो ये थे हमारे 3 टाइप के। मेन तो इंपोर्टेंट फर्स्ट टाइप ही था मेन वाला, उससे ये 2 मिलकर बनेगी फिर बाद में। अब जब हम पढ़ेंगे इसके मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन और भाई मल्टीप्लीकेशन, डिवाइड, हम कैसे कर पाओगे किसी 2 एरर वैल्यूज को, समझियो कैसे कर पाओगे। सबसे पहला एरर, सबसे पहले हम एरर की बात कर लें। और जो देखो एग्जांपल के साथ में समझाते जब कि कैसे एरर सब्ट्रैक्शन साथ में समझा दो मैं दोनों को, कि बहुत इजी सा बनेगा आपको। सबसे पहले एरर का एडिशन। एडिशन हम कैसे करें, देखो हमारे पास 2 लेंथ है, एक मतलब 2 लेंथ ली हमने, एक लेंथ 1 और एक लेंथ 2। ये लेंथ 1 है और इसमें जो एरर आ रहा है वो आ रहा है L1 का। और देखो ये L2 लेंथ है और जो भी इसमें एरर आ रहा है वो आ रहा है प्लस माइनस L2 का। ठीक है, समझियो अब जब मैंने 2 लेंथ को प्लस करना तो ये हमारी लेंथ 1 है, जिसमें लेंथ 1 है इसकी लेंथ तो, और इसमें एरर आ रहा है L1 का। ये हमारी लेंथ तो, इसकी लेंथ है L2 और उसमें थोड़ा बहुत एरर है L2 का। जब हम इन्हें जोड़ देंगे तो इनकी लेंथ कितनी हो जाएगी, L1 प्लस L2, राइट। अब जब एरर को देखो, एरर क्या होगा, इसमें कितना एरर था L2 का, इसमें था L1 का, तो एरर भी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब भी तो एरर का वही रहेगा, दोनों का जुड़ जाएगा बस सब एरर। तो क्या हो जाएगा देखो, अगर हम इसे एडिशन कर रहे एरर 1 को एडिशन करेंगे तो देखो रिप्रेजेंट L1 प्लस L2, वैल्यू तो साथ में प्लस रहेगी, फिर होगा हमारा प्लस माइनस, क्या होगा प्लस माइनस एरर। एरर में क्या हो जाएगा L1 प्लस L2 एरर। ठीक है, आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। एरर L1 प्लस माइनस एरर L2, ये होगा हमारा क्या एडिशन, कि हम इसे ऐसे ऐड कर पाओगे, ऐसे रिप्रेजेंट कर पाओगे। देखो इनकी लेंथ क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी और एरर भी क्या हो जाएगा आपस में प्लस हो जाएगा। ये एडिशन बहुत इजी, बहुत इजी, बहुत इजी। अब देखो सब्ट्रैक्शन, अब देखो सब्ट्रैक्शन, इससे समझ में आ जाएगा सब्ट्रैक्शन। ये हमारी L1 लेंथ, इसका एरर था L1 डेल्टा प्लस माइनस L1, ये था इसका एरर। अगर इसमें से अब जब हम इतनी लेंथ क्या करते हैं माइनस करते हैं, इतनी लेंथ जो L2 और प्लस माइनस में आ रहा है L2 का, वैसे समझिए ये लेंथ है L1, इसमें से जो एक कैप वाली साइड है इसकी ये हमने माइनस कर दी ऐसे, ये थी L2 और इसमें एरर आया L2, इसमें था एरर पहले जब ये ऐसी थी L1। तो देखो लेंथ तो माइनस होगी, बट अब जो इसमें इंपोर्टेंट है एरर का। देखो हमें पता लग गया अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे किसी 2 लेंथ को तो क्या हो जाएगी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। बट अब जो एक चीज नोटिस करने वाली बात है कि एरर में क्या फर्क आ वो समझो। जो एरर है वो चाहे माइनस हो, जो माइनस के बाद तो और बढ़ेगा ये एरर। देखो पहले था 0.1 का, अब जब 0.2 का एरर इसमें माइनस कर दिया तो क्या हो जाएगा एरर तो 0.3 का हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा एरर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, सिंपल बात। एरर क्या हो जाएगा इनका प्लस हो जाएगा। आई होप कोई डाउट नहीं आता। ये थे हमारे दो ऑपरेशन मैथमेटिक्स के। अब जब हम पढ़ेंगे अपना मल्टीप्लीकेशन एंड डिवाइड, ये भी बहुत ही सिंपल है। अब देखियो आप कैसे कैसे सिंपल है। देखो अब जब मल्टीप्लीकेशन एरर हम कैसे करेंगे, हमारे पास एक वैल्यू है ए इसका और एरर है डेल्टा ए, एक वैल्यू है बी और इसका जो एरर है वो है बी और प्लस माइनस डेल्टा बी। समझो कैसे चल रहा है ये। अब जब हमें क्या करनी मल्टीप्लाई करनी ए मल्टीप्लाई बी, समझो देखो सिंपल जो इसकी वैल्यू रहेगी उसकी तो हो जाएगी मल्टीप्लाई, बट जो एरर आएगा वो एरर निकालने में बहुत परेशानी होगी। कैसे निकालेगा वो एरर, समझो एरर निकालने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका मल्टीप्लीकेशन है। देखो हमें जो भी इसका एरर होगा अपॉन, देखो एरर निकालने का तरीका एरर डेल्टा ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए बी, ये समझा रहा हूं। एरर कैसे निकलेगा, डेल्टा ए जो भी ए का एरर था अपॉन में उसकी मीन वैल्यू प्लस डेल्टा बी जो भी इसका बी का एरर था बाय में बी, तो ये आ जाएगी हमारी एरर की वैल्यू। तो यहाँ पर हम एरर की जगह पर क्या रखेंगे डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। तो ऐसे निकलती है हमारी मल्टीप्लीकेशन में एरर की वैल्यू। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं, एरर भी आपको समझ में आ गया मल्टीप्लीकेशन का। डिवाइड भी सेम है, देखो तो समझ लो कैसे। अगर हम इन्हीं दो का डिवाइड करने लगे ए अपॉन बी करने लगे तो कैसे होगा, देखो सिंपल वैल्यू का तो हो जाएगा डिवाइड और जो एरर आएगा बी वो कैसे निकलेगा ऐसे डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, कोई चेंज नहीं है कुछ नहीं है सब ऐसे निकलेगा। आई होप यहाँ कोई डाउट नहीं, बताओ
क्या आपको एरर में कोई भी डाउट आया? कोई भी डाउट आया है? नहीं, ये बताओ जल्दी। ठीक है, कोई डाउट नहीं। अब देख लो परसेंटेज या पावर का खेल। देखो अगर हम किसी एरर पर बात करें, डेल्टा ए है, इसकी पावर 3 है, तो क्या हो जाएगा? सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगी उसके एरर में। क्या हो जाएगी? सिंपल पावर की मल्टीप्लाई हो जाएगी उसके एरर के साथ, तो हमें उसका एरर मिल जाएगा। आई होप ज्यादा कोई डाउट नहीं, ये आप समझ गए। ये हमारा चैप्टर आज होगा फिनिश, कि हमने इसमें एरर पढ़ लिया, सब चीज हम अपनी पढ़ चुके। अब जब अब कल से अपने स्टार्ट करेंगे बेसिक मैथ वाला चैप्टर, उसमें ज्यादा फोकस करना होगा आपको, जिससे आप समझ पाओ स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन, टू लाइन, वर्क एनर्जी, फोर्स, रोटेशन, सेंटर ऑफ मास, ये सब चीजें आप समझ पाओ। बुक पार्ट है। फिर हम ग्रेविटेशनल भी उसका थोड़ा यूज करना सीखेंगे, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स में भी हम उसका यूज करेंगे। आई होप यहाँ तक ये लेक्चर आप सभी को समझ में आया। समझ में आया तो थम्स अप करें, अगर नहीं आया तो डाउट आप अपना पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा लाइव टू लाइव इंटरेक्शन बैच ज्वाइन करना तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।